हमारे द्वारे पर वो स्वयं आया था और तूने उसे पानी की भी नहीं पूछी, ऐसे ही भेज दिया। अब इस चीज से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, कोई भरोसा नहीं कि कहां कब किस रूप में आ जाए। माताओं बहुत ध्यान देना, एक मल्लाह था, मल्लाह बहुत गरीब, तो उसने अपनी हाँ ठीक है, आ रहा है, तसल्ली करो, आ रहा है, अब भी आ रहा है। पानी दे दे भाई, पानी दे दे, जान निकली जा रही बिटिया की, इतनी तेज चल रही, पानी दे, पहले पानी उधर ही दे दो, उसके बाद दे देना। तो मल्लाह इतना गरीब था कि इसने, महाराज गांव के एक सेठ थे, उन सेठ से 1 लाख रुपया अपनी बिटिया के विवाह के लिए ले लिया ब्याज पे, और कहा कि मैं 1 साल में वापस कर दूंगा। ठीक है, तो 1 साल बाद वो ईमानदार मल्लाह विद ब्याज के सेठ जी को पैसा देवे को पहुंचो। सेठ जी बोले ले आए, बोले जी ले आया। तो सेठ जी ने विद ब्याज के रुपया पर्ची में लिख के और ये लिख दिया कि हमारा तुम्हारा दूसरे से लेन देन खत्म, अब तुम ये पर्ची ले जाओ, मुझ पे तुम्हारा कुछ नहीं रहा, ना तुम्हारा मुझ पे रहा। ठीक है, अब पर्ची दई तो मल्लाह इतना सीधो है, सेठ जी से बोलो महाराज क्या जरूरत है जाकी, सब रघुनाथ जी जाने। आदत थी मल्लाह की ये बोलने की कि सब रघुनाथ जी जाने। तो कहा कि जब पर्ची की क्या जरूरत है, सब रघुनाथ जी जाने, अपने रघुनाथ जी हैं। जब ये कहा कि रघुनाथ जी जाने तो सेठ जी के मन में लालच आ गया, बोले ये तो पागल है, ये मूर्ख है, ये मूर्ख है, इसे पागल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेठ जी बोले जा भाग के पानी लेके आ। अब पानी लेवे को जब तक मल्लाह गए तब तक सेठ ने पर्ची तो डायरी में रख दी और दूसरी पर्ची पर उल्टा सीधा लिख के मल्लाह को दे दिया, बोले जा। अब मल्लाह को तो पता ना है कि जब क्या लिखो, इतना बोलो सो सेठ जी को ऐसो लालच बढ़ो सो सेठ जी ने शिकायत दर्ज करा दी और ये लिखवा दिया थाने में कि जब मल्लाह ने 1 साल है गई हमारे रुपया वापस नहीं करे। मल्लाह बेचारो इतना बोलो, जब मल्लाह को कुछ पता ना चली, कुछ दिन बाद सुनवाई भई तो दोनों कचहरी में पहुंचे। अब जब कोर्ट के चक्कर लगा रहे, कचहरी में कटघरे में खड़े भये, तो सेठ जी एक कटघरा में खड़े और मल्लाह एक कटघरा में। हाँ, जज साहब बोले भैया मल्लाह, बोले जी तुमने सेठ से पैसे लिए? मल्लाह बोला जी लिए। बोले तो कब लिए थे? 1 साल पहले। वापस दे दिए? बोले दे दिए साहब। बोले जब लिए थे तब कौन था? बोले रघुनाथ जी थे। सेठ बोलो रघुनाथ जी थे? कोई तो था ही नहीं वहां पे, हम और ये 2 ही लोग थे, तीसरा कोई था ही नहीं, रघुनाथ जी का नाम ले रहा है। बोले कोई नहीं था साहब। अच्छा जब दिए तब कौन था? मल्लाह हाथ जोड़ के बोलो जज साहब जब दिए तब भी रघुनाथ जी थे। सेठ जी बोले महाराज जब दिए तब भी कोई नहीं था, जब लिए तब भी। अच्छा, जज साहब ने दिमाग घुमाया, बोले इसका मतलब दिए हैं पैसे, इसका मतलब पैसे दिए। ये वंश माला पढ़ कर भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। प्रतीक माला पढ़ कर गए हैं, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे। भैया अब जज साहब की खोपड़ी घूमी। जज साहब बोले जाको मतलब ये है कि मल्लाह ने पैसा वापस करे हैं। जज साहब बोले अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी, जाओ। अब मल्लाह घर पे वापस आओ तो एक
महीना बाद सम्मन जारी कर दे। महाराज जब सम्मन जारी भये तो सिपाही सम्मन लेके पूरे मल्हार के गांव के चक्कर लगाए रहो और बोले भैया आप गवाह बताओ, गवाह रघुनाथ जी को घर कहाँ है? बोले सम्मन देने। अब पूरे गांव के लोग कह रहे भैया पूरे गांव में कोई है ही नहीं रघुनाथ। बोले कोई तो होगा। बोले अगर नहीं भरोसा है तो सीधे जाओ, गांव के बाहर मंदिर है, बाहर रघुनाथ जी रहते। सिपाही पूरे दिन को थको हारो, पुजारी से बोलो रघुनाथ जी यहीं रहते। पुजारी ने पर्दा हटाई, बोले जय सामने। सिपाही ने उल्टो सीधो खोपड़ी पकड़ के सम्मन पे चरण पे ही डाल दे, बोले जा आ जाइयो चाहे ना आ जाइयो कोई फर्क ना। अब भैया सिपाही तो चला गया, पुजारी ने 15-20 जोड़ी कपड़े राम जी के लिए निकाले। 15-20 जोड़ी एकदम नए नए, ये पहनो, ये पहनो, चाहे ये पहनो। महाराज आपके लिए लोग शादी में कार्ड भेजते हैं, धर्म के कार्यों के लिए कार्ड भेजते हैं रघुनाथ जी, लेकिन पहलो भगत है जाके यहाँ से तुम्हारे लिए सम्मन आए हैं। और राम जी मल्हार को आपके अलावा कोई संग देवे वालों ना है, ना तो से तुम्हारा ही भरोसा है, उसकी गवाही देने के लिए जरूर जाना। ठीक है। अब प्रभु से पुजारी बातें कर रहो, जब सुनवाई भई तो मल्हार और सेठ दोनों कचहरी में पहुंचे। बोले मल्हार जी आपके गवाह आए? बोले जी मालिक आए। तो बोले कहाँ है? मल्हार बोले महाराज आवाज लगा। तो आवाज लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हो। अरे रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो। वो ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, धोती फटी सी शीश बांधे धर धाए हैं, हाथ माई छड़ी पड़ी तुलसी की माल हिए, माथे पे रोरी चारू चंदन लगाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं। जो गवाह सामने पेश हो, मोटी सी लाठी, कमर झुकी, बड़े गोरे से, सफेद कपड़े, दुबले पतले, बात भी नहीं हो रही। कौन है? यही है रघुनाथ जी। सो भगवान लाठी को हाथ में पकड़ के बोले साहब हम ही हैं, आओ। कटघरे में खड़े हो। अब पहुंचे। हाँ बताइए रघुनाथ जी, जब पैसे लिए थे तब आप थे? जी साहब थे। और जब वापस दिए तब थे? बोले जी साहब थे। अच्छा तो कोई प्रूफ है, कोई आपके पास ऐसा प्रूफ हो जो उससे साबित हो जाए कि पैसे वापस दिए? रघुनाथ जी अब जो सबकी जान है बस एक का छिपी। रघुनाथ जी बोले जाओ महाराज 2 सिपाही भेज दो, सेठ जी की अलमारी में 3रे नंबर खाने में एक डायरी रखी, बाकी 3रे नंबर पेज पे एक पर्चा है, वो निकलवाए। 2 सिपाही गए, डायरी से वो पर्चा निकालो। महाराज जब पर्चा निकालो वो तो सेठ जी को सजा हुई, और जो मल्हार है वो बाइज्जत बरी हुआ। अब माताओं जब मल्हार बरी हो, सेठ जी को सजा तो मिल गई, लेकिन जज साहब को संतुष्टि ना आई। जज साहब बोले एक तरफ सेठ कह रहा है कि कोई था नहीं, और ये मल्हार बोल रहे कि था, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। मल्हार को बुलाओ, और जो सिपाही सम्मन लेके गया था उसे भी बुलाया। इधर आ, तूने सम्मन कहाँ दिए थे? सो कहाँ पे गो? महाराज माफ करना, मंदिर में दे के आया था मैं। अच्छा मंदिर में पुजारी को? नहीं साहब पुजारी ने ले लिए थे। अच्छा वो मल्हार को बुलाओ। मल्हार से पूछी जज साहब ने कहाँ रहते हो? मल्हार बोले जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा तो तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ रहते? बोले जहाँ हम रहते। अच्छा तुम दोनों कहाँ रहते? बोले मंदिर है गांव के बाहर, मुझे लेके चलोगे? चलो। अब जज को लेके मल्हार जब मंदिर के सामने पहुंचो, पुजारी ने फिर पर्दा हटाओ। बोले रघुनाथ जी कहाँ हैं? बोले ये।
अच्छा यही गवाह देने गए थे गवाही? बोले हाँ। सोई महाराज जज साहब खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। तो लोगों ने पूछा कि महाराज क्या बात है, रोई काहे को रहे? तो बोले कि सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीति अदालत में किवटा के गवाह बने बहाते रहे। बोले तो रो क्यों रहे हो? अच्छी बात है, दर्शन हो गए। तो बोले सुख धो के उदरस दियो को भो, दुख नाई कि जो तज जाते रहे। तो बोले कारण क्या है? कारण ये है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कष्ट इस बात का है कि हमारी सभा में रघुनाथ जी घंटों तक गवाही देने के लिए खड़े रहे और मैं एक बार कुर्सी से नहीं उठा उनके सम्मान के लिए। भाई आज भी ये सत्य घटना है वृंदावन की। महाराज वृंदावन में वो जज बाबा के नाम से जाने जाते थे। बांके बिहारी के मंदिर के बाहर पीठ फेर के वो बैठे रहते थे। लोगों ने कहा कि इनकी नजर मिलाने के लिए इनसे लोग मरे जा रहे हैं और तुम पीठ फेर के बैठे हो, कैसे संत हो? तो वो जज साहब रोए के बोले कि भैया जो हमारे दरवाजे पे आओ ना तो जाने हजारों बातें की, घंटों तक खड़ा रहा ये, लेकिन मैंने इसका कोई सम्मान नहीं किया। मैं जब छलिया को मुंह दिखाए के काबिल नहीं रहे, मुंह नहीं दिखा सकता, मुंह नहीं दिखा सकता। इसलिए मुझे बस यही कष्ट है कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ये कृष्ण है, ये राम है, पता नहीं कब कैसे कहां आ जाए। हेलो, हेलो, दान दाताओं की सूची